नमस्ते दर्शकों, श्री सनातन कथा पर आपका स्वागत है। ब्रह्मांड के इतिहास में कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो न केवल भक्ति का मार्ग प्रशस्त करती हैं, बल्कि अधर्म पर धर्म की विजय का जीवंत प्रमाण बन जाती हैं। दक्षिण भारत के केरल राज्य की पहाड़ियों में बसा सबरीमाला मंदिर आज करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र है। लेकिन इस आस्था के पीछे एक ऐसा दिव्य रहस्य छिपा है जो भगवान शिव और भगवान विष्णु के मिलन से उत्पन्न हुआ है। इस गाथा की शुरुआत होती है एक भयंकर असुर महिषासुर के वध से। जब मां दुर्गा ने महिषासुर का संहार किया तो उसकी बहन महिषी ने प्रतिशोध की ज्वाला में जलते हुए ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या की। उसने वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु केवल एक ऐसे बालक के हाथों हो जो शिव और विष्णु के मिलन से जन्मा हो। महिषी जानती थी कि दो पुरुषों के मिलन से संतान का जन्म असंभव है, इसलिए वह खुद को अमर मान बैठी और तीनों लोकों में हाहाकार मचाने लगी। देवताओं की पुकार सुनकर भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया और शिव तथा मोहिनी के तेज से एक अत्यंत तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। यह बालक कोई साधारण शिशु नहीं था। इसके गले में एक स्वर्ण घंटी सुशोभित थी, जिसके कारण इनका नाम मणिकंदन पड़ा। लेकिन इस बालक का जन्म किसी महल में नहीं, बल्कि पंपा नदी के तट पर हुआ था। उसी समय पंथलम के राजा राजशेखर, जिनकी कोई औलाद नहीं थी, शिकार के लिए जंगल में आए हुए थे। नदी किनारे रोते हुए दिव्य बालक को देख राजा के मन में ममता उमड़ पड़ी। तभी एक सन्यासी वहां प्रकट हुए और उन्होंने राजा से कहा कि यह बालक ईश्वरीय वरदान है, इसे अपने साथ ले जाएं, और जब यह बालक 12 वर्ष का होगा तब आपको इसकी दैवीय शक्ति का आभास होगा। राजा राजशेखर ने मणिकंदन को अपना पुत्र स्वीकार किया और पंथलम साम्राज्य में खुशियां छा गईं। मणिकंदन ने बहुत कम आयु में ही शस्त्र विद्या और शास्त्रों में निपुणता प्राप्त कर ली, जिसे देख राज्य के गुरु और प्रजा दंग रह जाते थे। मगर खुशियों के इस महल में षड्यंत्र की नींव तब पड़ी जब रानी ने स्वयं एक पुत्र को जन्म दिया। राजा राजशेखर तो मणिकंदन को ही अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, लेकिन राज्य के दुष्ट मंत्री ने रानी के कान भरने शुरू कर दिए। मंत्री ने रानी को उकसाया कि यदि मणिकंदन राजा बना तो उनका अपना पुत्र सदा के लिए दास बनकर रह जाएगा। ईर्ष्या की अग्नि में जलती हुई रानी ने एक घातक योजना बनाई। उन्होंने बीमारी का ढोंग किया और राजवैद्य को, जो कि मंत्री से मिला हुआ था, उसे यह कहने पर मजबूर किया कि रानी की जान केवल बाघिन के दूध से ही बच सकती है। राजा राजशेखर व्याकुल हो उठे, क्योंकि बाघिन का दूध लाना साक्षात मृत्यु को निमंत्रण देने जैसा था। 12 वर्ष के किशोर मणिकंदन ने अपनी माता की रक्षा के लिए स्वयं जंगल जाने का निर्णय लिया। राजा ने बहुत रोका, लेकिन मणिकंदन ने मुस्कुराते हुए अपनी यात्रा शुरू की। जंगल में मणिकंदन का सामना उसी महिषी से हुआ जिसने देवताओं को प्रताड़ित कर रखा था। वह समय था जब मणिकंदन को अपने जन्म के उद्देश्य को सिद्ध करना था। एक भयंकर युद्ध छिड़ा, जिसमें किशोर मणिकंदन ने अपनी दिव्य शक्तियों से महिषी का वध कर दिया। महिषी के वध के साथ ही वह शाप मुक्त हुई और मणिकंदन के चरणों में गिर गई। इसके पश्चात भगवान शिव के अंश मणिकंदन ने साक्षात देवराज इंद्र को एक बाघ का रूप लेने का आदेश दिया और वे स्वयं उस बाघ पर सवार होकर तथा अन्य बाघिनों के साथ महल की ओर चल पड़े। जब पंथलम की प्रजा और राजा ने मणिकंदन को बाघों के झुंड के साथ महल में आते देखा तो सबके होश उड़ गए। रानी और मंत्री अपने कुकर्मों पर शर्मिंदा होकर मणिकंदन के चरणों में गिर पड़े। राजा राजशेखर को तब उस सन्यासी की बात याद आई कि 12 वर्ष की आयु में बालक का रहस्य खुलेगा। मणिकंदन ने राजा से कहा कि उनका इस धरती पर आने का उद्देश्य पूर्ण हो चुका है और अब उन्हें योग साधना के लिए जाना होगा। राजा राजशेखर की विनती पर मणिकंदन ने सबरी पहाड़ियों की ओर एक तीर चलाया और कहा कि जहां यह तीर गिरेगा वहीं मेरा मंदिर बनाया जाए। वह तीर सबरी नामक स्थान पर गिरा, जहां कभी माता शबरी ने श्री राम की प्रतीक्षा की थी।
मणिकंदन ने राजा को निर्देश दिया कि जो भक्त 41 दिनों का कठिन व्रत मंडलम रखेंगे, इंद्रियों पर नियंत्रण रखेंगे और नीले या काले वस्त्र धारण कर पहाड़ियों की यात्रा करेंगे, मैं उन्हें दर्शन देकर उनके कष्ट हर लूंगा। इसके बाद वे दिव्य ज्योति में विलीन हो गए और भगवान स्वामी अयप्पा के रूप में प्रतिष्ठित हुए। आज भी मकर संक्रांति के दिन मकर ज्योति के रूप में उनके दर्शन होते हैं, जो याद दिलाते हैं कि भक्ति, शुद्धि और अनुशासन से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। स्वामी अयप्पा की यह गाथा केवल एक राजा के पुत्र की नहीं, बल्कि एक ऐसे ईश्वरीय अवतार की है जिसने सामाजिक भेदभाव मिटाकर सबको एक सूत्र में पिरोया। क्या आप स्वामी अयप्पा के इस दिव्य रहस्य के बारे में पहले से जानते थे? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करके अपना समर्थन दिखाएं और धर्म, संस्कृति से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्वामी शरणम अयप्पा।